प्रधानमंत्री जब विदेश जाते हैं गांधी और बुद्ध को बताते हैं क्या रात में जाके गोडसे की पूजा करेंगे, तो दो मुंहा सांप की तरह प्रधानमंत्री का चरित्र है। कैमरा और माइक लेके ब्रजभूषण शरण सिंह के घर पर जाने की औकात नहीं है तुम्हारी। सब जा रहे हैं। ये इंटरव्यू चलो मैं चलता हूँ, आओ आओ, अगर मर्द हो तो मैं चलता हूँ, चलो पूछो उससे, जाके भाजपा विधायकों से सांसदों से इंटरव्यू लो, पूछो कि अगर आपकी बेटियां होती तब भी क्या आप सबूत मांगते? शर्म कर लो, आप जैसे पत्रकारों को गोबर भरा हुआ दिमाग में। कर रहा था पाकिस्तानी, कोई अब्दुल होता तो नागिन डांस आप कह रहे ऐसा नहीं होता। ये देश की बेटियां नहीं है, देखिए हिंदुस्तान की बेटियां हैं। पाकिस्तान में हिंदुओं के साथ अत्याचार, अरे हिंदुस्तान में हिंदू बेटियों के साथ अत्याचार हो रहा है। शर्म कर लो, आप जैसे पत्रकारों को गोबर भरा हुआ दिमाग में है, गोबर को चमनप्राश समझ के खाते हो। ये हिंदुस्तान की बेटियां हैं, हिंदू बेटियां हैं। नहीं क्या होता है? अरे बेटियां तो बेटियां होती है। अरे भाई मैं कह रहा हूँ, बात ही ऐसा कर रहे हो, बेटियां तो बेटियां होती है। किसी की भी बेटियां हो, इंसाफ दिलाने में क्या दिक्कत है? 28 दिन हो गया तो ये बात सुनो। अरे भाई ये कैमरा और माइक लेके ब्रजभूषण शरण सिंह के घर पर जाने की औकात नहीं है तुम्हारी। सब जा रहे हैं। ये इंटरव्यू चलो मैं चलता हूँ, आओ आओ, अगर मर्द हो तो मैं चलता हूँ, अरे मैं चलता हूँ, चल लो तुम्हारी पूछो उससे, ये देश की बेटियां हैं, सुनो ना। अरे 4 कदम दूरी पर जाओ ना, तो फिर नहीं जा रहे, बकवास करते हैं। सवाल पूछो अपना। देखिए कुछ नहीं हुआ और पूरे देश को पता है। अगर हुआ होता, संदीप पात्रा ने जिस हिसाब से कहे कि डेली IIT बन रहे, स्कूल कॉलेज बन रहे, साल में 365 दिन होता है। आप ही खुद जानते हैं कि 365 से गुना करोगे और उसको 9 से गुना करके देख लेना, आपको पता चल जाएगा कि क्या विकास किया। बेटियां तो बेटियां हैं, सबकी बेटियां बराबर होती है। अगर बहन बेटियों की बात होती तो आप लोग जाके भाजपा विधायकों से सांसदों से इंटरव्यू लो, पूछो कि अगर आपकी बेटियां होती तब भी क्या आप सबूत मांगते? आप पूछो, आखिर 28 दिन होने के बाद क्यों नहीं कार्रवाई हो रही? फिर सवाल ही नहीं मांग रहे। देखिए आरोप तब साबित, सुनो, ब्रजभूषण शरण सिंह के जगह कोई अगर अब्दुल होता, कोई रहीम होता, अब तक उसके घर पर बुलडोजर चल गया होता। समझो, उस पर बुलडोजर चल गया होता। कौन है? तो ये तो दिल्ली पुलिस को सोचना चाहिए। ये दिल्ली पुलिस को चुनौती दे रहा है कि दिल्ली की जो लॉ एंड ऑर्डर संभाल रही है वही देखेगी। है क्या? भाई मेडल कोई पेड़ का पत्ता नहीं है जो तोड़ के ले आता है, वो मूर्ख आदमी है। समझो, उसके पास दिमाग अगर होता, जरा उन माँ बाप से पूछो जो कठिन परिश्रम करके बच्चों को खिलाड़ी बनाते हैं और देश के सम्मान में, तिरंगे के सम्मान में वो मेडल जीत के लाया। अब कहोगे किसी विद्यार्थी से ये तुम्हारी PhD की डिग्री कागज का टुकड़ा है, 1 रुपया में बिकता है। वो 1 रुपया में नहीं है, उसके जीवन भर की मेहनत है। तो इन खिलाड़ियों ने देश का मान सम्मान बढ़ाया है। निश्चित तौर पर देश बिल्कुल मेडल का अपमान करना देशद्रोही की श्रेणी में आता है। अब इस पर सिर्फ बलात्कार के केस ही नहीं दर्ज होने चाहिए, देशद्रोही का भी लगना चाहिए, देशद्रोही का भी केस लगना चाहिए। और दूसरी बात, अगर इतना ही पैसा वापस लेने का शौक है तब ब्रजभूषण शरण सिंह अब से जब तक पोस्ट पर रहा है उन सब का पैसा वापस कर दे। जहां प्रधानमंत्री की चिंता सर्जिकल सामग्री और ऑक्सीजन की होनी चाहिए, वहाँ जब 31 दिसंबर को WHO ने कोरोना के लेके चेताया था, तो आपने देखा प्रधानमंत्री दिल्ली के चुनाव में घर घर पर्चा बांट रहे थे। ट्रंप की गुलामी और 22 विधायकों की नीलामी ने देश का भट्ठा बैठा दिया। किस तरीके से भाजपा शासित राज्यों में भाजपा के नेताओं ने PP किट घोटाला किया, आपने उस पर सवाल किया। गंगा में तैरती वो लाशें बता रही थी, चीख चीख कर चील कौए कुत्ते नोच नोच कर खा रहे थे।
जहां सर्जिकल सामग्रियां देश के लिए रखना था, जहां ऑक्सीजन देश के लिए रखना था, बाहर के देशों को ये बेचते रहे। तो ये व्यवस्था पर आप कुव्यवस्था पर बात नहीं कर रहे। जहां चाइना से सीख कर कोरोना काल में मैक्सिट अस्पताल बनाने थे, घर घर सैनिटाइज कराना था, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना था, घर घर राशन पहुंचाना था, तो 23 मार्च तक ताली थाली बजाते रहे। वहीं रामायण में प्रभु श्री राम जब लक्ष्मण जी बीमार हुए, मूर्छित हुए, तो संजीवनी बूटी और सुसेन वैद्य को बुलाया और ये ताली थाली पिटवाते रहे। ताली थाली पीटने से कोई बीमारी दूर होती है क्या? अब इससे बड़ा मूर्ख का प्रधानमंत्री का कोई सबूत है क्या? आप बताइए। रामचंद्र जी संजीवनी बूटी मंगा रहे, सुसेन वैद्य को बुला रहे और ये कह रहे ताली बजाओ। ताली कौन बजाता है? मर्द का निशानी है ताली बजाना। और फिर आप बताओ। आखिरी सवाल है, अगर बीजेपी वालों की बात सुनी जाए तो बीजेपी वाले बेटियों को पूरी तरीके से नजरअंदाज कर दे रहे हैं, मगर ये देश की बेटियां जब धरने पे बैठी हैं तो इंटरनेशनल में, जहां विश्व गुरु बता रहे हैं, वहां पे भी कई सारे मैसेज जा रहे होंगे कि देश की बेटियां भारत की धरने पे बैठी हैं और भारत के प्रधानमंत्री विश्व गुरु बता रहे हैं। प्रधानमंत्री जब विदेश जाते हैं गांधी और बुद्ध को बताते हैं, मुंह में राम बगल में छुरी। देखिएगा दिन भर ये जैसे ही होगा ना तो वो महात्मा गांधी के माल्यार्पण करेंगे और रात में जाके गोडसे की पूजा करेंगे। तो दो मुँहा सांप की तरह प्रधानमंत्री का चरित्र है और देश को भी पता है, विश्व को भी पता है। देश की बेटियां जहां जिस धर्म में जहां नारी की पूजा होती है वहां देवताओं का वास होता है, साफ साफ हमारे धर्म ग्रंथों में लिखा है। तो निश्चित तौर पर आप सोच लीजिए कि ये नारी की पूजा नहीं हो रही है तो भाजपा में सारे असुर ही हैं। अगर ये देवताओं के मानने वाले लोग होते तो 28 दिन में बेटियों का सम्मान करते, और वो भी एक तिहारी जो तिहाड़ जेल में बंद था, जिसके दाऊद के साथ संबंध थे, जिसने लल्लन टॉप में हत्या करने की बात स्वीकारी और जिसने यौन शोषण का जिस पर आरोप लगा, सुप्रीम कोर्ट को दखलंदाजी देनी पड़ी। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार ही एफआईआर दर्ज हो पाया। तो आप सोच सकते हैं जो मेडल को खिलाड़ियों द्वारा लाए गए मेडल को 15 रुपये का बता रहा हो तो वो मानसिक रूप से बीमार है, पागल है। और वो जब प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के बारे में साफ साफ कह रहे हैं, प्रधानमंत्री गृह मंत्री सब क्यों कह रहे हैं कि जब तक प्रधानमंत्री और अमित शाह जी नहीं कहेंगे हम इस्तीफा नहीं देंगे। इसका मतलब कहीं ना कहीं दाल में काला नहीं, पूरी दाल काली है। और प्रधानमंत्री पर भी सेक्स रैकेट का आरोप लगाया था। प्रदीप शर्मा IAS हुआ करते थे, कपिल मिश्रा ने दिल्ली विधानसभा में पूरे सबूत और साक्ष्य दिए थे, उसके बावजूद नहीं हुआ कोई काम। तो आप सोच सकते हैं कि उससे उम्मीद करना बेमानी है। लेकिन राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के बताए हुए सत्य और अहिंसा के रास्ते पर चलकर हमें इंसाफ की लड़ाई लड़नी होगी। गांधी जी के बताए हुए रास्ते पर चलने से विजय निश्चित रूप से मिलेगी। गांधी जी के रास्ते विदेशों में जो है PM मोदी को ऑटोग्राफ लेने के लिए बड़े बड़े नेता आ रहे हैं, देखिए इतने लोकप्रिय नेता बन गए हैं। अब थे वहाँ पर मीडिया दिखा रही है ना। अरे भैया कहाँ मीडिया दिखा रही है? मीडिया चिप दिखा रही थी 2000 के नोट में, कहाँ चला गया? अरे भाई मैंने सुना ना, अरे वो चिप कहाँ गया, चला गया जो 150 मीटर अंदर खोज सकते थे? हैं कहाँ है वो चिप जो 2000 के नोट में चिप खोज रहे थे? ये मीडिया है, आतंकवादी है। ये मीडिया अगर होता तो सरकार से सवाल पूछता। ये बहन बेटियों को कवर करने आता, बहन बेटियों को कवर ही नहीं कर रहा। यहाँ का हिंदुस्तान का देश की राजधानी दिल्ली का खबर नहीं दिखता है, उसको पाकिस्तान का खबर दिख जाता है, अफगानिस्तान दिख जाता है, यूक्रेन दिख जाता है। पहले जाके उन आतंकवादियों को समझाओ, आतंकवादी एक जगह बम फोड़ सकता है, ये मीडिया के लोग पूरे देश में बम फोड़ देते एक साथ। पहले उनसे सलटो।